तो हेलो दोस्तों। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आज का टॉपिक सुनते ही शायद आपको थोड़ा डर लगता होगा, द क्रोनिक-पेने मॉडल डेरिवेशन। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपका दोस्त बनकर इस पूरी स्कैरी डेरिवेशन को बिल्कुल हलवा बना दूंगा। हम इसको इतने सिंपल स्टेप्स में समझेंगे कि एग्जाम में आप इसे आराम से याद रख पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Okay, let's quickly look at our roadmap today. 1. The periodic potential problem. 2. Chronic penny model solution. 3. Schrodinger wave equations. 4. Finding electron energy. Or finally 5. Summary and key takeaways. बस इन simple steps में ये heavy math cover हो जाएगा. Section 1. The periodic potential problem, or as I like to call it, the integration nightmare. देखो, हर अच्छी स्टोरी में एक विलन जरूर होता है, राइट? और यहाँ हमारा विलन है ये कंटिन्यूसली चेंजिंग पीरियोडिक पोटेंशियल। अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को देखें तो ये बड़ा सीधा साधा केस है, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल जीरो होता है तो कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। लेकिन क्रिस्टल लैटिस के केस में जब इलेक्ट्रॉन आयंस के बीच में मूव करता है तो पोटेंशियल लगातार बदलता रहता है। जब वो किसी आयन कोर के पास आता है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है और बीच में होता है तो मैक्सिमम हो जाता है। बेसिकली कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होती ही नहीं है। अब सोचो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अगर पोटेंशियल लगातार स्मूथली चेंज हो रहा है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको हर छोटे पार्ट को मैथमेटिकली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, ये एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर बन जाता है। तो सवाल ये है, इतनी कॉम्प्लेक्स इम्पॉसिबल इंटीग्रेशन के बिना हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? इज देयर एनी शॉर्टकट हैक फॉर दिस? Well, yes, there is. Section 2. Kronig-Penny Model Solution. The Rectangular Hack. जब प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो तो हीरोज की एंट्री होती है। यहाँ हमारे हीरोज हैं क्रोनिक और पेनी, जिनका आहा मोमेंट बड़ा ब्रिलियंट था। उन्होंने बोला, नो इंटीग्रेशन नीडेड, लेट्स डिवाइड द कॉम्प्लेक्स कर्व इनटू 2 सिंपल रेक्टेंगुलर रीजन्स। उन्होंने एसेंशियली प्योर प्रॉब्लम को हैक करके 2 आसान पार्ट्स में बांट दिया। तो उन्होंने पहले रीजन को बोला पोटेंशियल वेल, यानी रीजन 1। अब वेल का मतलब क्या होता है? एक कुआं, राइट? जैसे कुएं के बॉटम में आकर ग्राउंड लेवल 0 होता है, वैसे ही इस रीजन में पोटेंशियल बिल्कुल ड्रॉप होकर V = 0 हो जाता है। ये एक लो एनर्जी रीजन है, हमारा पहला सेफ जोन। और दूसरे रीजन को इन्होंने नाम दिया पोटेंशियल बैरियर, यानी रीजन 2। इसको एक बड़ी दीवार या बैरियर की तरह इमेजिन करो, जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में खड़ी है। यहाँ पोटेंशियल अपनी मैक्सिमम पीक पर होता है, मतलब V = V0। ये बन गया हमारा हाई एनर्जी रीजन। तो सडनली वो डिफिकल्ट कंटिन्यूसली चेंजिंग कर्व बस 0 और मैक्सिमम के रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट हो गया। Moving on to Section 3, Schrodinger wave equations, setting up the math step by step. सो बेसिकली अब हमें स्टैंडर्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इन 2 नई रीजन्स के हिसाब से सेट करना है। लॉजिक एकदम क्लियर है। स्टेप 1, सेट V = 0 फॉर रीजन 1। स्टेप 2, सेट V = V0 फॉर रीजन 2। और स्टेप 3, मैथ को सिंपल दिखाने के लिए उन लंबे कॉन्स्टेंट्स को नए नाम अल्फा और बीटा दे दो। बस इतना सा काम है। चलिए देखते हैं हमारी पहली इक्वेशन। जब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पोटेंशियल V की वैल्यू 0 रखी और कॉन्स्टेंट्स को अल्फा से सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिलती है ये नीट एंड क्लीन रीजन 1 इक्वेशन, d² psi/dx² प्लस α² psi = 0। ये हो गया हमारा पोटेंशियल वेल वाला मैथमेटिक्स। एंड एग्जैक्टली यही सेम प्रोसेस जब हम रीजन 2 के लिए करते हैं, जहां पोटेंशियल मैक्सिमम V 0 था तो हम इक्वेशन के कांस्टेंट को बीटा से सब्स्टिट्यूट करते हैं। बट ध्यान रखना, यहां मैथमेटिकली एक माइनस साइन आ जाता है, तो हमारी रीजन 2 की इक्वेशन बनती है d² psi/dx² माइनस β² psi = 0। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? अब सवाल है, इन इक्वेशंस को कंप्लीटली सॉल्व कैसे करें? यहां एक मैजिक एंट्री होती है, अप्लाइंग ब्लॉक्स थ्योरम। आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि ये फंक्शन पीरियोडिक लैटिस के लिए यूज होता है। हम इस ब्लॉक वेव फंक्शन को लेते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं और उन जनरल इक्वेशंस में पुट करते हैं। इसके बाद हम मैट्रिक्स मेथड नाम की मैट्रिक्स टेक्निक अप्लाई करते हैं और जैसे ही मैट्रिक्स सॉल्व होता है, बूम, हमें अपनी रिक्वायर्ड फाइनल क्रोनिक-पेनी इक्वेशन मिल जाती है। Alright, now for Section 4, Finding Electron Energy, the final prize. गाइस, हम लगभग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। इस पूरी डेरिवेशन का अल्टीमेट गोल ही यही था, 2 एक्सट्रीम बाउंड्री केसेस में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट एनर्जी फाइंड आउट करना। लेट्स लुक एट केस 1, इनफाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस वेयर V = इन्फिनिटी। इस एक्सट्रीम केस में क्या होता है? जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी आता है,
मैथ में अजीब मैजिक होता है। हमारी उस बड़ी सी क्रोनिक पेनी इक्वेशन के बड़े बड़े पार्ट्स अपने आप मैथमेटिकल जीरो हो जाते हैं। एवरीथिंग जस्ट श्रिंक्स डाउन। और उसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट दिस ब्यूटिफुल छोटा सा फाइनल एनर्जी फॉर्मूला E इज इक्वल टू n² डिवाइडेड बाई 8ma²। यहाँ E है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है। काफी परफेक्ट और सिंपल रिजल्ट है, राइट? अब शिफ्ट होते हैं केस 2 पर, जीरो पोटेंशियल वे V इक्वल 0। यहाँ हम कंप्लीटली ऑपोजिट एक्सट्रीम पर जा रहे हैं और पोटेंशियल V को एकदम जीरो ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे ही पोटेंशियल जीरो होता है, इक्वेशन दोबारा काफी आसान बन जाती है। हमारे साइन और कोसाइन वेव फैक्टर्स सिंप्लीफाई हो जाते हैं और कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू वेव फैक्टर k के बिल्कुल बराबर आने लगती है। फिर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यूज करके जब हम इस इक्वेशन को सेट करते हैं तो हमें मिलता है अपना सेकंड फाइनल फॉर्मूला E इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m, जहां p हमारा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इलेक्ट्रॉन इस सिंपल काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन को फॉलो करेगा। एंड देयर यू गो, आपकी डेरिवेशन ऑफिशियली सॉल्व हो चुकी है। Finally, Section 5, Summary and Key Takeaways, everything you need for the exam. ओके गाइस, एक डीप ब्रेथ लो, क्योंकि अब मैं इस पूरी माइंड बेंडिंग जर्नी का एक रैपिड फायर क्विक रिकैप देने वाला हूं। पॉइंट 1, क्रिस्टल में पीरियोडिक पोटेंशियल लगातार बदलता रहता है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। पॉइंट 2, केपी मॉडल ने इस कॉम्प्लेक्स कर्व को इजी रेक्टेंगुलर रीजन्स में बदलकर फिक्स किया। पॉइंट 3, एक पोटेंशियल वेल बनाया जहां V 0 है और एक पोटेंशियल बैरियर जहां V मैक्सिमम है। पॉइंट 4, मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करके हमें फाइनल केपी इक्वेशन मिल गई। एंड पॉइंट 5, आखिर में हमने एक्सट्रीम केसेस V इज इक्वल टू इन्फिनिटी और V इज इक्वल टू 0 के लिए इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी स्मूथली कैलकुलेट कर ली। तो द फाइनल क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू क्रश दिस डेरिवेशन इन योर इंजीनियरिंग एग्जाम? मुझे पूरी उम्मीद है आज इस एक्सप्लेनर में आपको एकदम दोस्त वाली फीलिंग आई होगी और ये लंबा चौड़ा डरावना डेरिवेशन फाइनली लॉजिक से समझ आ गया होगा। अब बिना किसी डर के एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करके आना। अगर इस सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की तो फटाफट वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए फॉर मोर इजी हैक्स ऑफ टफ इंजीनियरिंग टॉपिक्स। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और रॉक करते रहिए।